वेलकम टू वाईडीआर फाउंडेशन। तो आज हम लोग आए हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्विज कंपटीशन के क्वेश्चंस लेके। तो चलिए हम लोग इसको बारी बारी से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। और ये क्वेश्चन ट्रिपल सी के लिए, ओ लेवल का M1 R5 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए तब हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, बूट स्ट्रैप प्रक्रिया किस मेमोरी से शुरू होती है? क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? बूट स्ट्रैप की प्रक्रिया किस मेमोरी से शुरू होती है? बताइए आप लोग, बूट स्ट्रैप प्रक्रिया किस मेमोरी से शुरू होती है? ऑप्शन नंबर ए रैम, ऑप्शन नंबर बी रोम, ऑप्शन नंबर सी कैचे, ऑप्शन नंबर डी हार्ड डिस्क। तो बूट स्ट्रैप की प्रक्रिया रोम से शुरू होती है। किससे शुरू होती है? रोम से। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ और देखते हैं। विच वन इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम? बताइए इसमें से ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है? लिनक्स, ऑप्शन नंबर बी विंडोज, ऑप्शन नंबर सी ऑरेकल, ऑप्शन नंबर डी डॉस। तो बताइए इसमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, डॉस भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ऑरेकल। ये क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। इसमें नहीं पूछा है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ASCII कोड कितने बिट्स का होता है? बताइए ASCII कोड कितने बिट्स का होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कितने बिट्स का होता है? ऑप्शन नंबर ए 6 बिट, ऑप्शन नंबर सी 7 बिट्स, ऑप्शन नंबर सी 8 बिट्स, ऑप्शन नंबर डी 16 बिट्स। तो बताइए आप लोग। देखिए जो ASCII होता है वो कितने बिट्स का होता है? 7 बिट्स का। कितने बिट्स का? 7 बिट्स का। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं हम लोग और क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। देखिए CPU क्लॉक स्पीड किससे मापी जाती है? CPU क्लॉक स्पीड किससे मापी जाती है? किसमें मापी जाती है? मतलब एक यूनिट बताना है कि किसमें मापी जाती है। ए बिट्स, बी हर्ट्ज, सी RPM और डी सेकेंड्स। बताइए CPU क्लॉक स्पीड। देखिए ऑप्शन नंबर ए बीट्स, ऑप्शन नंबर बी हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर सी RPM, ऑप्शन नंबर डी सेकेंड्स। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। CPU क्लॉक स्पीड किससे नापी जाती है? हर्ट्ज में। किसमें नापी जाती है? हर्ट्ज में। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। कौन सा मेमोरी सबसे तेज होती है? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछे जाते हैं। सबसे तेज मेमोरी कौन सी है? ए रोम, ऑप्शन नंबर बी रोम, ए रैम, ऑप्शन नंबर बी रोम, ऑप्शन नंबर सी कैचे, ऑप्शन नंबर डी हार्ड डिस्क। तो बताइए इसको। तो देखिए सबसे तेज जो मेमोरी होती है वो कौन सी होती है? कैचे। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। आगे चलते हैं लोग 6 क्वेश्चन की तरफ। डेटा को कंप्रेस करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? बताइए डेटा को कंप्रेस करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए सिक्योरिटी, ऑप्शन नंबर बी स्पीड बढ़ाना, ऑप्शन नंबर सी स्टोरेज स्पेस, ऑप्शन नंबर डी वायरस रिमूव। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो डेटा को कंप्रेस करना, कंप्रेस करना मतलब होता है ना, जैसे कोई भी बड़ी साइज की फाइल है, क्या है? कोई भी बड़ी साइज की फाइल है तो हम उसको कंप्रेस करके GIP फाइल में कन्वर्ट कर देते हैं। GIP फाइल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो उससे क्या होता है? उसका साइज छोटा हो जाता है। क्या होता है? साइज छोटा हो जाता है कि शेयर करने में आसानी रहता है। तो इससे क्या होगा? स्टोरेज स्पेस बचाना। क्या होगा? स्टोरेज स्पेस बचाना। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। इसमें कोई दिक्कत? देखिए कंप्रेस का मतलब क्या होता है कि मतलब जो बड़ा साइज उसको छोटा करना है ताकि हम लोग आसानी से शेयर कर सके JIP फाइल में करके। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। लैन और मैन में मुख्य अंतर क्या है? लैन और मैन में, लैन और मैन का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट कर दीजिएगा क्या होता है? लैन और मैन का फुल फॉर्म क्या होता है? आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए स्पीड, ऑप्शन नंबर बी कॉस्ट, ऑप्शन नंबर सी कवरेज एरिया, ऑप्शन नंबर डी प्रोटोकॉल। बताइए लैन और मैन में मुख्य अंतर क्या होता है? तो लैन और मुख्य में मेन अंतर होता है कवरेज एरिया। क्या होता है? कवरेज एरिया। कौन मतलब लैन कम एरिया में होता है, मैन थोड़ा ज्यादा एरिया में होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। कंपाइलर और इंटरप्रेटर में मुख्य अंतर क्या है? ये देखिए ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये M1 में, M2 में और M3 में, M4 में, चारों मॉड्यूल में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर से। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसका क्वेश्चन हम बताते हैं। इसका क्वेश्चन ऑप्शन है स्पीड, ऑप्शन बी मेमोरी, सी एरर डिस्क्रिमिनेशन मेथड, डी ऑल ऑफ दीज। तो देखिए कंपाइलर और इंटरप्रेटर में कोई अंतर नहीं है, तो मतलब ये सब नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। ना स्पीड होता है अंतर, मेमोरी ना एरर डिस्क्रिमिनेशन मेथड। ये क्या होता है? कंपाइलर और इंटरप्रेटर लैंग्वेज को चेंज करते हैं। क्या करते हैं? जैसे जो हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज होता है या हाई लेवल लैंग्वेज होता है उसको क्या करते हैं? मशीन लैंग्वेज में चेंज करते हैं। क्या करते हैं? मशीन लैंग्वेज में चेंज करते हैं। ये होता है अंतर। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम लोग चलते हैं। विच फाइल सिस्टम इज यूज बाय विंडोज? विंडो के द्वारा कौन से फाइल सिस्टम का प्रयोग होता है? विंडो के द्वारा कौन से फाइल सिस्टम का प्रयोग होता है? तो ऑप्शन नंबर ए फैट NTFS, ऑप्शन नंबर बी ext4, ऑप्शन नंबर सी HFS, ऑप्शन नंबर डी यूनिक्स। तो इसका आंसर आप लोग सोचिए, बताइए। तो इसका देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन, फैट और NTFS। फाइल सिस्टम कौन सा यूज करता है? फैट और NTFS। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ और देखते हैं डाटाबेस में प्राइमरी की का क्या कार्य है? डाटाबेस में प्राइमरी की का क्या कार्य है?
तो ऑप्शन नंबर ए डाटा डिलीट करना, ऑप्शन नंबर बी रिक्वायर्ड यूनिक्वली आइडेंटिफाई करना, ऑप्शन नंबर सी डाटा सॉर्ट करना, ऑप्शन नंबर डी डाटा इंस्क्रिप्ट करना। बताइए इसका आंसर आप लोग। देखिए डाटाबेस में प्राइमरी की का कार्य होता है रिकवर्ड यूनिकली आइडेंटिफाई करना। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। आईपी एड्रेस का उपयोग किस लिए होता है? बताइए आप लोग, आईपी एड्रेस का उपयोग किस लिए होता है? कंप्यूटर को पहचानने के लिए, फाइल सेव करने के लिए, वायरस डिटेक्ट करने के लिए और प्रिंटिंग के लिए। देखिए ये भी बहुत, ये नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन है, इनके बारे में आप लोग को जानकारी होनी चाहिए कि आईपी एड्रेस क्या होता है, कैसे कार्य करता है, इसका मतलब क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन, कंप्यूटर को पहचानने के लिए। किसके लिए? कंप्यूटर को पहचानने के लिए। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। फायरवॉल किस लेयर पर काम करता है? क्या फायरवॉल किस लेयर पर कार्य करता है? ए फिजिकल, बी नेटवर्क, सी एप्लीकेशन, डी नेटवर्क एंड एप्लीकेशन। फायरवॉल किस लेयर पर काम करता है? बताइए आप लोग। तो फायरवॉल किस पे कार्य करता है? ये रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन, नेटवर्क एंड एप्लीकेशन, नेटवर्क एंड एप्लीकेशन। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का सही उदाहरण कौन सा है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का सही उदाहरण कौन सा है? ए विंडोज, बी लिनक्स, सी एमएस वर्ड और डी फोटोशॉप। देखिए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का सही सही उदाहरण कौन सा है? लिनक्स। कौन सा है? लिनक्स। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। आते हैं हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन पे। डेटा लॉस से बचाने के लिए सबसे अच्छा तरीका, डेटा लॉस से बचाने के लिए सबसे अच्छा तरीका, ए एंटीवायरस, बी बैकअप, सी फायरवॉल, डी फॉर्मेटिंग। बताइए आप लोग डेटा लॉस से बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। कौन सा है? बैकअप। कौन सा है? बैकअप। बैकअप। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। कौन सी क्वेश्चन पे? क्वेश्चन नंबर 15। विच वन इज नॉन वेलेटाइल मेमोरी? विच वन इज नॉन वेलेटाइल मेमोरी? बताइए इसमें से नॉन वेलेटाइल मेमोरी कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 15। तो कैचे, रैम, रोम, रजिस्टर। बताइए आप लोग नॉन वेलेटाइल कौन सी है? रोम। कौन सी है? रोम। रोम का मतलब क्या होता है कि अगर अगर लाइट चली जाती है, अगर लाइट चली जाती है, इलेक्ट्रिसिटी अगर चली जाती है, लाइट नहीं, इलेक्ट्रिसिटी अगर चली जाती है तो क्या होगा? हमारा डाटा सेफ रहेगा, ठीक है, डाटा डिलीट नहीं होगा। रोम क्या है? एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। क्या है? नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। कैशे मेमोरी का मुख्य कार्य क्या होता है? कैशे मेमोरी का मुख्य कार्य क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए डाटा परमानेंटली स्टोर करना, ऑप्शन नंबर बी सीपीयू की स्पीड बढ़ाना, ऑप्शन नंबर सी वायरस हटाना, ऑप्शन नंबर डी बूटिंग करना। बताइए आप लोग। तो देखिए कैशे मेमोरी का मुख्य कार्य होता है सीपीयू की स्पीड बढ़ाना। क्या होता है? सीपीयू का स्पीड बढ़ाना है। सबसे तेज चलने वाली मेमोरी होती है कैशे मेमोरी। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। विच प्रोटोकॉल इज यूज टू सेंड ईमेल? ईमेल सेंड करने के लिए कौन से प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है? एफटीपी ये तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, एचटीटीपीएस हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, एसएमटीपी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ईमेल के लिए एसएमटीपी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन, एसएमटीपी। एसएमटीपी का मतलब क्या होता है?
सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होता है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस क्या है? हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस क्या है? ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 8, ऑप्शन नंबर सी 10, ऑप्शन नंबर डी 16। बताइए आप लोग। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन, 16। हेक्साडेसिमल नंबर का बेस क्या होता है? 16। आते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर? इसमें से सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है? MS एक्सेल, MS वर्ड, विंडो और पेन। देखिए MS एक्सेल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, MS वर्ड भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन, विंडो। कौन सा है? विंडो। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। आगे चलते हैं हम लोग। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य क्या है? टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए सिक्योरिटी, बी फास्ट कैलकुलेशन, सी मल्टीपल यूजर को CPU टाइम देना, ऑप्शन नंबर डी डाटा बैकअप। बताइए आप लोग। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन, मल्टीपल यूजर्स को CPU टाइम देना। क्या होता है? मल्टीपल यूजर्स को CPU टाइम देना। आगे चलते हैं हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन की तरफ। कंप्यूटर वायरस का सबसे पहले कहाँ अटैच होता है? कंप्यूटर वायरस सबसे पहले कहाँ अटैच होता है? देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21। ए हार्डवेयर, बी बूट सेक्टर या प्रोग्राम फाइल, सी मॉनिटर, डी कीबोर्ड। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए अच्छे से इसको समझिए। कंप्यूटर वायरस जब आता है सबसे पहले कहाँ अटैच होता है? सबसे पहले कहाँ अटैच होता है? तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन, बूट सेक्टर या प्रोग्राम फाइल में। कहाँ? बूट सेक्टर या प्रोग्राम फाइल में। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। विच मेमोरी यूज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूट? जब हम लोग कोई कार्य कर रहे होते हैं, जब हम लोग कोई कार्य कर रहे होते हैं तो किस मेमोरी में चलता है? जब हम कोई कार्य कर रहे होते हैं तो किस मेमोरी में चलता है? तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। विच टोपोलॉजी यूज द सिंगल बैकबोन केबल? विच टोपोलॉजी यूज द सिंगल बैकबोन केबल? बताइए आप लोग। देखिए सिंगल बैकबोन केबल कौन सी टोपोलॉजी यूज करती है? स्टार, रिंग, बस या मैश? तो ये तो सभी आप लोग सभी को पता होगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन, बस। ऑप्शन नंबर सी बस। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। HTTPS में S का मतलब क्या होता है? HTTPS में S का मतलब क्या होता है? तो आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। HTTPS में S का मतलब क्या होता है? देखिए ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। S का मतलब क्या होता है? सिस्टम, गलत। सॉफ्टवेयर, रॉन्ग। सिक्योर, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिक्योर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन, सिक्योर। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। क्योंकि जो देखिए जो वेबसाइट होती हैं, जो मतलब कोई वेबसाइट है, ठीक है, तो मान लो आपका एक बैंक है, आपको कोई वेबसाइट पे जाके उसका कुछ एप्लीकेशन भरना है, ठीक है। तो आप एक वेबसाइट आपको दिख रही है HTTP और एक वेबसाइट आपको दिख रही है HTTPS। तो आप लोग HTTP पे मत जाइएगा क्योंकि वो इलीगल वेबसाइट होती है, वो सिक्योर नहीं होती है। लेकिन HTTPS जो रहती है वो पूरी तरह से सिक्योर रहती है और वही आपके बैंक का वेबसाइट होगा, ठीक है। अगर आपके बैंक जैसा कोई एकदम वेबसाइट बना दिया है और आप उस पर चले गए, फॉर्म फिल कर दिए, तो आपके साथ धोखाधड़ी हो सकता है। इन बातों का आपको खुद ध्यान रखना चाहिए। तो आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। विच इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा? विच इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा? डाटा का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर ए बाइट, ऑप्शन नंबर बी बिट, ऑप्शन नंबर सी निब्बल, ऑप्शन नंबर डी केबी। तो देखिए स्मॉलेस्ट यूनिट, डाटा का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट बीट होता है। कौन सा होता है? बीट होता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। विच डिवाइस कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल्स इनटू एनालॉग? विच डिवाइस कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल्स इनटू एनालॉग?
ऑप्शन नंबर ए राउटर, ऑप्शन नंबर बी स्विच, ऑप्शन नंबर सी मॉडर्न, ऑप्शन नंबर डी हब। तो देखिए कन्वर्ट डिजिटल डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग, एनालॉग को डिजिटल सिग्नल्स मतलब कौन कन्वर्ट करता है? कौन कन्वर्ट करता है? मॉडर्न। कौन कन्वर्ट करता है? मॉडर्न। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज आईसी? आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट, इंटीग्रेटेड मतलब जनरेशन आप लोग पढ़े हैं, कितनी जनरेशन होती है? 5 जनरेशन होती है, 5 जनरेशन होती है। तो इसमें दिया गया है कि आईसी किस जनरेशन में यूज किया गया था? आईसी किस जनरेशन में यूज किया गया? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो आईसी किस जनरेशन में यूज किया गया था? थर्ड। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। आगे चलते हैं हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन की तरफ। Which command is used to copy a file in DOS? Which command is used to copy a file in DOS? मतलब कौन सा कमांड फाइल को DOS ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल को कॉपी करने का क्या कमांड होता है? DOS ऑपरेटिंग सिस्टम में उसमें फाइल को कॉपी करने का क्या कमांड होता है? मूव, कॉपी, डेल, रिन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन, कॉपी। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। विच स्टोरेज डिवाइस हैज नो मूविंग पार्ट्स? विच स्टोरेज डिवाइस हैज नो मूविंग पार्ट? हार्ड डिस्क, सीडी, मतलब देखिए इसमें से आप कौन से डिवाइस, विच स्टोरेज डिवाइस हैज नो मूविंग पार्ट्स? इसमें से आप बताइए, इसमें से आप ये देखिए ये पार्ट, ये मतलब हार्ड डिस्क, सीडी, पेन ड्राइव और डीवीडी। तो नो मूविंग पार्ट इसमें से कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए हार्ड डिस्क, ऑप्शन नंबर बी सीडी, ऑप्शन नंबर सी पेन ड्राइव, ऑप्शन नंबर डी डीवीडी। तो इसमें से ऑप्शन कौन सा होगा? पेन ड्राइव। कौन सा होगा? पेन ड्राइव। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। विच वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का कोई एक एग्जाम्पल कौन सा है? ए एमएस वर्ड, बी विंडोज, सी एंटीवायरस और डी सी लैंग्वेज। तो देखिए ये तो लैंग्वेज हो गया, ये क्या हो गया? लैंग्वेज हो गया। ये एमएस वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया और ये क्या हो गया? ये ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन, एंटी वायरस। कौन सा है? एंटी वायरस। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। आते हैं हम लोग 31 नंबर क्वेश्चन की तरफ। विच मेमोरी इज डायरेक्टली असेंबल बाय सीपीयू? विच मेमोरी इज डायरेक्टली असेंबल बाय सीपीयू? कौन सी मेमोरी डायरेक्ट सीपीयू से कनेक्टेड होती है? ठीक है, ए हार्ड डिस्क, सी पेन ड्राइव, डी सीडी और बी रैम। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। रैम रोम बताया हूं आपको। देखिए सीपीयू के कितने भाग होते हैं? 3 भाग, एमयू, एएलयू और सीयू। फिर एएलयू, एमयू और सीयू। फिर एमयू में एमयू के 2 भाग, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो प्राइमरी में रैम और रोम, तो उसी रैम की बात हो रही है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 31, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। ई कॉमर्स का सही उदाहरण कौन सा है? ई कॉमर्स का सही उदाहरण कौन सा है? ऑनलाइन एग्जाम, बी ऑनलाइन शॉपिंग, सी ऑनलाइन चैटिंग, डी ऑनलाइन गेमिंग। देखिए कॉमर्स, ई कॉमर्स का सबसे सही उदाहरण कौन सा है? शॉपिंग। कौन सा है? शॉपिंग। शॉपिंग किसमें आता है? ई कॉमर्स में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्च इंजन? इसमें से बताइए कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? गूगल सर्च इंजन है, बिंग सर्च इंजन है, डी ये भी सर्च इंजन है, फेसबुक ये सोशल मीडिया है। क्या है? सोशल मीडिया एप्लीकेशन है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन, फेसबुक। इसमें क्या पूछा है? नॉट अ सर्च इंजन, इसमें कौन सा सर्च इंजन नहीं है। आगे चलते हैं हम लोग 34 नंबर क्वेश्चन की तरह। Which file extension is used for PowerPoint? Which file extension is used for PowerPoint? PowerPoint के लिए कौन सा एक्सटेंशन यूज होता है? एक्सटेंशन का आपको मतलब जानते हैं ना, जो लास्ट में लगता है, जैसे डॉट पीडीएफ, डॉट टीएक्सटी। इसमें क्या पूछा है? पावर पॉइंट का एक्सटेंशन कौन सा है? पावर पॉइंट का एक्सटेंशन कौन सा है? डॉक
एक्स डॉट XLSX डॉट PPTX डॉट TXT। ये तो टेक्स्ट के लिए होता है, सबको पता है। इन्हीं तीनों में से कोई ऑप्शन होगा, आप लोग बताइए। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन, .PPTX। आते हैं हम लोग 35 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा कार्य नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा कार्य नहीं है? ए प्राइमरी मेमोरी मैनेजमेंट, बी प्रोसेस मैनेजमेंट, सी हार्डवेयर कंट्रोल और डी वर्ड प्रोसेसिंग। देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या कार्य नहीं है? वर्ड प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। आते हैं हम लोग 36 नंबर क्वेश्चन की तरफ। साइबर सिक्योरिटी का मुख्य उद्देश्य क्या है? साइबर सिक्योरिटी का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए कंप्यूटर की स्पीड बढ़ाना, बी डाटा को सुरक्षित रखना, सी इंटरनेट चलाना, डी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। डाटा को सुरक्षित रखना, क्या करना? डाटा को सुरक्षित रखना। साइबर सिक्योरिटी का मतलब तो यही होता है, मुख्य उद्देश्य यही ना है कि हमारा डाटा कहीं लीक ना हो, हमारे डाटा कोई चुराए ना। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। आते हैं हम लोग 37। देखिए इसमें हर प्रकार के क्वेश्चन है जो हर एग्जाम के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है, चाहे गवर्नमेंट एग्जाम हो या ट्रिपल सी हो या ओ लेवल हो, हर एग्जाम के लिए या कोई कहीं भी कंप्यूटर पूछा जाए, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कंप्यूटर से रिलेटेड। फिशिंग अटैक में क्या होता है? फिशिंग अटैक में क्या होता है? हार्डवेयर चोरी तो कोई आपका करेगा नहीं, हार्डवेयर कोई चोरी करेगा आपका? फिशिंग अटैक का मतलब क्या होता है? बी फेक वेबसाइट ईमेल से जानकारी चुराना, सी वायरस हटाना, डी डाटा बैकअप करना। बताइए आप लोग इसमें से क्या होगा? तो देखिए ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन, फेक वेबसाइट ईमेल से जानकारी चुराना, फेक वेबसाइट या ईमेल से जानकारी चुराना। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38, विच वन इज एन एग्जांपल ऑफ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। इसमें से बताइए एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का उदाहरण कौन सा है? देखिए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कैसे बनता है? नंबर से, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर और एक्स्ट्रा साइन जो होता है उससे एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनता है। तो इसमें स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्या है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कम से कम मिनिमम एक कैरेक्टर का होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। देखिए इसमें कैपिटल है, स्मॉल है, फिर एट द रेट है, हैश है, फिर नंबर भी है, तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। फायरवॉल का मुख्य कार्य क्या है? ये क्वेश्चन 2 बार आ गया है, तो इसका अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा। फायरवॉल का मुख्य कार्य क्या है? वायरस बनाना, अनऑथराइज्ड एक्सेस रोकना, डाटा डिलीट करना, स्पीड कम करना। तो फायरवॉल का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन, अनऑथराइज्ड एक्सेस रोकना। क्या होता है? अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोकना। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। मालवेयर का सही अर्थ क्या है? मालवेयर का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए यूजफुल सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर बी हार्मफुल सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर सी हार्डवेयर एरर, ऑप्शन नंबर डी नेटवर्क डिवाइस। तो देखिए मालवेयर का सही अर्थ पता है क्या होता है? हार्मफुल सॉफ्टवेयर। क्या होता है? हार्मफुल सॉफ्टवेयर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। विच अटैक लॉक्स डाटा एंड डिमांड मनी। इसका मतलब देखिए कौन आपके डाटा को लॉक करता है और आपसे पैसे की मांग करता है? ए फिशिंग, बी ट्रोजन, सी रैंसमवेयर, डी स्पाईवेयर। बताइए आप लोग 41 नंबर। देखिए जो आपको डाटा को लॉक करता है और डिमांड करता है उनको क्या कहते हैं? रैंसमवेयर। कौन होते हैं वो लोग? रैंसमवेयर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। टू फैक्टर ऑथराइजेशन, 2FA का मतलब क्या होता है? टू फैक्टर ऑथराइजेशन मतलब 2FA का मतलब क्या होता है? ए दो पासवर्ड, बी पासवर्ड दूसरा वेरिफिकेशन, सी दो यूजर, डी दो डिवाइस। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन, पासवर्ड प्लस दूसरा वेरिफिकेशन। पासवर्ड तो मांगे उसके साथ और वेरिफिकेशन मांगता है, उसी को कहते हैं सेकंड स्टेप वेरिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 43 में आते हैं हम लोग। विच वन इज नॉट अ टाइप ऑफ मालवेयर। इसमें से कौन सा मालवेयर का टाइप नहीं है? वायरस ये मालवेयर का टाइप है, वर्म ये भी मालवेयर का टाइप है, सी ट्रोजन ये भी मालवेयर का टाइप है। कौन सा मालवेयर का टाइप नहीं है? फायरवॉल मालवेयर का टाइप नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। आते हैं हम लोग 44 नंबर क्वेश्चन की तरफ। डाटा इंस्पिरेशन का उद्देश्य क्या है? डाटा इंस्पिरेशन का
इंक्रिप्शन का उद्देश्य क्या है? ए डिलीट डाटा डिलीट करना, बी डाटा कंप्रेस करना, डी डाटा को अनरीडेबल बनाना और डी डाटा को कॉपी करना। देखिए ये भी बहुत इंपोर्टेंट मतलब क्वेश्चन है, बहुत बार पूछे जाते हैं और ये हमारी डेली लाइफ में भी हम लोग यूज करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा डाटा को अनरीडेबल बनाना। डाटा को अनरीडेबल बनाना, जैसे मुझे आपको कोई जानकारी भेजनी है इंपोर्टेंट, तो मैं क्या करूंगा, इसको सेपरेशन कर दूंगा। उससे क्या होगा कि वो मतलब कोड में जाएगा, फिर आप ओपन करेंगे तो आप कोड में मतलब आपको जैसे मतलब मैं आपको फोटो भेजा तो आप उसको बस एक बार देख पाएंगे। ऐसे करते हैं, इसी को क्या कहते हैं, डाटा इंसेपरेशन। क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ हम लोग चलते हैं। विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर सिक्योर वेब कम्युनिकेशन? विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर सिक्योर वेब कम्युनिकेशन? क्वेश्चन नंबर 45। ए HTTP, बी FTP, सी HTTPS। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन, HTTPS। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या करता है? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या करता है? ए वायरस क्रिएट करता है, बी वायरस डिटेक्ट एंड रिमूव करता है, सी इंटरनेट स्पीड बढ़ाता है, डी OS इंस्टॉल करता है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर पता है क्या करता है आप लोगों को? वो क्या करता है, वायरस को डिटेक्ट करता है। क्या करता है? डिटेक्ट मतलब वायरस को खोजता है, क्या करता है, डिलीट करता है, रिमूव करता है। क्या करता है? रिमूव। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। विच वन इज अ बायोमेट्रिक और ऑथेंटिकेशन? ऑप्शन नंबर ए पासवर्ड, ऑप्शन नंबर बी पिन, ऑप्शन नंबर सी फिंगरप्रिंट, ऑप्शन नंबर डी यूजर नेम। तो देखिए बायोमेट्रिक और ऑथेंटिफिकेशन किससे होता है? ना पासवर्ड से होता है, ना पिन से होता है, ना यूजर से होता है, किससे होता है? फिंगरप्रिंट से होता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। या फिंगरप्रिंट से होगा या फिर आईज से होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। जैसे बड़े बड़े जो मतलब कुछ जगह होते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, आपका मतलब ऑफिस है तो ऑफिस में आपको इंटर करना है तो वहाँ पे फिंगरप्रिंट देना होगा या आपका आई स्कैन होता है, तो ये मतलब बायोमेट्रिक ऑथेंटिफिकेशन के अंदर आते हैं। 49 क्वेश्चन हम लोग 49 देते हैं। पब्लिक वाईफाई का उपयोग करते समय सबसे बड़ा खतरा क्या है? क्वेश्चन नंबर 49। पब्लिक वाईफाई का उपयोग करते समय सबसे बड़ा खतरा क्या है? स्लो स्पीड, डाटा थीफ, पावर कट, हार्डवेयर डैमेज। तो देखिए इसका सबसे बड़ा खतरा होता है डाटा थीफ का, क्योंकि वाईफाई से आपका कोई भी डाटा आपका चुरा सकता है। क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ हम लोग चलते हैं और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। साइबर लॉ का मुख्य उद्देश्य क्या है? साइबर लॉ का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसके आंसर आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। चलिए आज के लिए इतना ही।